हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आज मैंने जनरल सॉल्यूशन का फाइंड आउट करने के लिए किसका जनरल सॉल्यूशन था? ट्रिगोनोमेट्रिक का? नहीं बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशंस। क्योंकि जनरल सॉल्यूशंस बोलते हैं तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का याद आता है ना। अभी जो फाइंड आउट करने वाले हैं अपन जनरल सॉल्यूशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए फाइंड आउट करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के लिए दो क्वेश्चन लिया है मैंने। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए गिवन क्या दिया हुआ है, उसने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूं मैंने। dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स। 1 माइनस कास एक्स हो, 1 प्लस कास एक्स हो, दोनों भी एक्स में है, दोनों भी एक्स में प्रेजेंट है, वाई में नहीं है। इसमें दोनों के दोनों भी एक्स में प्रेजेंट रहने के कारण 1 माइनस कास एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कास एक्स को अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करके लिख सकते हैं। और 1 प्लस कास एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 करके लिख सकते हैं, है ना। 1 माइनस कास एक्स को अपन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 करके, 1 प्लस कास एक्स को 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 करके लिख सकते हैं। कौन से फॉर्मूला से सर? सिंस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला से। cos 2 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से अपन ये न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। और यही cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला से ये डिनोमिनेटर का -1 इधर आ गया तो +1 हो गया। 1 प्लस कास एक्स, एक्स रहा तो एक्स बाई 2 थीटा रहा तो थीटा, एक्स रहा तो एक्स बाई 2 थीटा रहा तो थीटा, एक्स रहा तो एक्स बाई 2। इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं। तो 2 को 2 कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये तो dy बाई डी एक्स का है। अपन को जो फाइंड आउट करना है वो तो जनरल सॉल्यूशन है। फिर जनरल सॉल्यूशन में tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन है क्या अपने पास? नहीं है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है। लेकिन वे पहले वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, dx इधर डिनोमिनेटर में है, तब लाके जाके मल्टीप्लाई कर रहा हूं। लेकिन tan स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन ने सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 करके, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला में tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, राइट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 प्लस है क्या? नहीं है, तो ये आ गया इधर -1 करके। सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से लिखे अपन ने tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। थीटा की जगह पर क्या है? एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 लिख दिए। अभी क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो है ही नहीं। देन इसमें अपन एक काम करते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेटिंग कर देते हैं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड में भी इंटीग्रेटिंग किए तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y इज इक्वल टू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2। सेक स्क्वायर का tan x बाई 2 बराबर है, बट x बाई 2 का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 बाई 2। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, बट x बाई 2 का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 बाई 2, -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये 1 बाई 2 जो है वो न्यूमरेटर में आ गए तो क्या हो जाएगा? दैट इज y इज इक्वल टू 2, इधर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होके 2 tan x बाई 2 -x प्लस c आ गया बेटा जनरल सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। इस मेथड से अपन को आंसर फाइंड आउट करना है। क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में? dy बाई डी एक्स इक्वल था 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स, 1 माइनस कास एक्स अपॉन 1 प्लस कास एक्स। 1 माइनस कास एक्स करके अपन को कौन सा इक्वेशन में ये -2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ गए तो ये cos 2 थीटा उधर गए तो 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कास एक्स हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कास एक्स के जगह पर अपन लिख सकते हैं -1 इधर आ गए तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। देन 1 प्लस cos एक्स इज 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 को 2 कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर अपन cos स्क्वायर आ गए tan स्क्वायर, लेकिन tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, अपन को इंटीग्रेट करना है।
tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए tan स्क्वायर को अपन को sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास में है। तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अपन ने sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी इनका इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, dy का इंटीग्रेशन y, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x/2 का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन जो है उसका इंटरनल का डिनोमिनेटर में लिखते हैं अपन, राइट। -1 का इंटीग्रेशन -x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये 1/2 कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 × tan x/2। इस हिसाब से अपन को क्या मिल गया, सिंपली जनरल सॉल्यूशन मिल गया इस क्वेश्चन का। वैसे इसका भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सेकंड आंसर क्या दिया हुआ है, गिवन। बताओ बेटा क्या दिया है उन्होंने, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, e पावर ऑफ x प्लस e रेज़ पावर ऑफ -x मल्टीप्लाई बाय dy माइनस ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x माइनस e रेज़ पावर ऑफ -x मल्टीप्लाई बाय dx इज इक्वल टू 0। अपन एक काम करते बेटा, ये जो फर्स्ट टर्म है लेफ्ट साइड में रखते, लेकिन सेकंड टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर देते। देन क्या हो जाएगा, e पावर ऑफ x प्लस e पावर ऑफ -x dy। माइनस उधर गए तो प्लस हो जाएगा, लिखने का जरूरत है क्या प्लस को, नहीं। क्या हो जाएगा फिर, e रेज़ पावर ऑफ x माइनस e रेज़ पावर ऑफ -x dx। फिर ये x में इधर रख सकते हैं क्या अपन, वेरिएबल सेपरेट कर रहे तो नहीं रख सकते। तो ये इधर क्या कर रहा है, e पावर ऑफ x प्लस e पावर ऑफ -x मल्टीप्लाई कर रहा, उधर गए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा रिजल्ट, दैट इज dy इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, e रेज़ पावर ऑफ x माइनस e रेज़ पावर ऑफ -x अपॉन e रेज़ पावर ऑफ x प्लस e रेज़ पावर ऑफ -x dx। हाँ भी क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो वेरिएबल सेपरेट हो गया। मीन्स अभी तक अपन ने क्या किया, y जो है dy करके एक ही दिख रहा है, बाकी सब x में प्रेजेंट है करके पहले ये x को माइनस वाला इधर लेके आ गए, उसके बाद में ये जो मल्टीप्लिकेशन में है इनको भी राइट साइड में लाके डिनोमिनेटर में लिख दिए। इससे क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अपन को क्या अप्लाई करना है, अभी इंटीग्रेटिंग करना है बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन किए तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ पावर ऑफ x माइनस e रेज़ पावर ऑफ -x अपॉन e रेज़ पावर ऑफ x प्लस e रेज़ पावर ऑफ -x dx। अच्छा, इधर का इंटीग्रेशन ऑफ dy ये तो क्लियर है सर, ये तो y है, दैट इज y इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सा फॉर्मेट में है, डिनोमिनेटर देखो e पावर ऑफ x प्लस e पावर ऑफ -x, e पावर ऑफ x प्लस e पावर ऑफ -x का डेरिवेटिव, e पावर ऑफ x का डेरिवेटिव e पावर ऑफ x प्लस को यहां माइनस आ गया क्योंकि e पावर ऑफ -x का डेरिवेटिव e पावर ऑफ -x इंटू -1 मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x फॉर्मेट में है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इज log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x प्लस c। Since integration of f dash of x upon f of x dx is equals क्या है, log of mod of f of x plus c। इस मेथड अप्लाई करके, इस फॉर्मूला अप्लाई करके अपन ने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है करके अपन ने log of mod of डिनोमिनेटर लिख दिया प्लस कांस्टेंट से। ये क्या है, ये अपना रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड जनरल। आ गया बेटा आंसर, सॉल्यूशन। क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इस क्वेश्चन में y जो टर्म है वो ओनली dy में दिख रहा है, रिमेनिंग सब x का टर्म्स है, तो पहले ये माइनस को राइट साइड में भगा दिए, प्लस हो गया। उसके बाद में ये जो मल्टीप्लिकेशन में है ये टर्म को अपन ने राइट साइड में लेके गए, तो ये मल्टीप्लिकेशन का इधर आके डिवाइड कर दिया। फिर x का टर्म्स पूरे एक साइड में, y का टर्म पूरे एक साइड में आ गए, तो अभी अपन ने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, dy का इंटीग्रेशन हो गया y, ये राइट साइड में जो प्रेजेंट है उस टर्म्स में डिनोमिनेटर जो प्रेजेंट है उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। फिर ये है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x का फॉर्मूला है log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x, फिर log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज e पावर ऑफ x प्लस e पावर ऑफ -x प्लस कांस्टेंट c। ये हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन। इस मेथड से अपन ने जनरल सॉल्यूशन। फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करने का रहता है,
कुछ नहीं, जो एक्स और वाई के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहता है, एक्स और वाई का वैल्यूज पुटअप कर दिए तो सी आ जाएगा, उस सी को लाके पुटअप कर दिए तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्रीवियसली तुमने फाइंड आउट किया है ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वैसे ही और भी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आप लोगों को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में यही डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंक्रीजिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है या डिक्रीजिंग फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसा अपन ने अभी किए थे रेट ऑफ चेंज इससे पहले, वैसे इससे पहले लेक्चर में जैसा किए थे अपन ने रेट ऑफ चेंज जो अमाउंट में दिया हुआ है, वैसे ही आगे और भी वॉल्यूम में वगैरह लेके अपन क्वेश्चंस का आंसर्स ट्राई करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो बेटा। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय माय डियर स्टूडेंट।